हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि बहुत दिन हो चुका है कि मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं, एंड यू नो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग माय स्टूडेंट्स फॉर जेई मेंस। पता है ना, जेई मेंस चल रहा है, एंड इनफैक्ट तुम लोगों का भी एग्जाम्स आ चुका है, स्कूल के एग्जाम्स आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आ चुके हैं। सो आई पर्सनली फेल्ट कि इस टॉपिक पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया में डिस्कशन करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। देखो, मैंने बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देखा है, आता लेकिन सब कुछ है। द प्रॉब्लम इज टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जैक्टली आज यही बताऊंगा कि पेपर टाइम पे कंप्लीट कैसे करना पड़ता है, ठीक है? ओके, सो द मोमेंट यू गेट योर पेपर, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट एग्जाम के पूरे टाइम को, एग्जाम के पेपर के जो अलग अलग सेक्शंस है ना, उसमें अच्छे से रियलिस्टिकली डिवाइड करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। से तुम्हारा पेपर 3 घंटे का है, तो तुमको पहले से ही ये डिसाइड करके रखना है कि ओके फाइन, मैं फर्स्ट 30 मिनट्स में सारा एमसीक्यूज कर लूँगा, ठीक है? नेक्स्ट 40 मिनट्स में जितने सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लूँगा, एंड रिमेनिंग फॉर एग्जाम्पल 1 आवर 35 मिनट्स में मैं सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लूँगा, एंड फाइनली कुछ 15 मिनट बचा के रखूँगा रिविजन करने के लिए, ठीक है? इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, ये जो टाइम डिवीजन है ना, ये तुम पहले ही करके रखना जब तुम रिवीजन टेस्ट दोगे। देखो, होता ये है कि जब बच्चे लिखना चालू करते हैं, शॉर्ट आंसर से फॉर एग्जांपल जब लिखना चालू करते हैं, उसको नीटली लिखने के चक्कर में, अच्छे से लिखने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर देते कि लास्ट में सब कुछ आंसर ही नहीं कर पाते। लेकिन एक बार तुम ये टाइम का फ्रेमवर्क बना कर रखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहेगा कि भाई इस सेक्शन को कंप्लीट करने में ना इतना ही टाइम मिलेगा मेरे को, इतने में कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे होने से तुम हर सेक्शन को उसके स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट कर पाओगे, एंड एज ए होल पूरा पेपर जो है वो तुम अच्छे से टाइम पे कंप्लीट करके रिवाइज कर पाओगे उसको। आई एम गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो टाइम फ्रेमवर्क का मैंने आइडिया दिया है ना, ये डेफिनेटली तुमको हेल्प करेगा, और इसको यूज करना एग्जाम में। लेकिन एग्जाम के दिन जाके रिविजन मत करना, उसके पहले ही ये अलॉटमेंट, टाइम का अलॉटमेंट करके रखना, ठीक है? एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कम ऑन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सबका कुछ ना कुछ भला तो होगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। विल मीट यू सून। टिल देन टेक केयर, बाय।